एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एंड इसके एरर्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इसका फर्स्ट यूज क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? पास्ट के टू शो द पास्ट एक्शंस दैट हैज फिनिश्ड। मतलब कि वैसा एक्शन जो कि पास्ट में फिनिश्ड हो चुका है, उसका यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, लेकिन यहां तक तो जान लिए कि हाँ एक्शन पास्ट में फिनिश्ड हो गया है। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? हम लोग इजिली एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग हिंदी सेंस पे जाते हैं और आप हर सेंटेंस का हिंदी सेंस निकाल करके एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर वो वर्ड्स हमारे सेंटेंस में होंगे देन हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है पास्ट में डन हो चुका है एंड ये इसमें V2 यूज होना चाहिए। दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए। तो देखते हैं पहले। I went to Patna last night. I have gone to Patna last night. अब देखिए, हम लोग हिंदी सेंस पे जाएंगे तो दोनों जो है एक्शन पास्ट में डन हो चुका है, बट किसमें लगना चाहिए, V2 यूज होना चाहिए, ये तो हमें नहीं पता है। एरर्स हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग कुछ टाइम एक्सप्रेशंस को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारा टाइम एक्सप्रेशंस क्या है? सबसे पहले लास्ट। अब लास्ट में ऐड कर लीजिए चाहे नाइट या फिर मॉर्निंग या फिर इवनिंग या फिर वीक या फिर ईयर या फिर मंथ। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारा टाइम एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। ये हमारा नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड है हमारा अगो। ठीक है, a day before yesterday, before yesterday, ये हो गया हमारा। तो आई थिंक इतना ही है, ऑलमोस्ट मैंने लिखा दिया है। अगर इस टाइप के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में यूज्ड होंगे, ठीक है, तो हम लोग को मतलब कि एक बार में ये पता कर लेना है, ये समझ लेना है कि इसमें V2 का यूज होगा। जैसे कि इसमें आई वेंट टू पटना लास्ट नाइट, लास्ट नाइट लिखा हुआ है, मतलब कि V2 का यूज होना है। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। वही आई हैव गॉन टू पटना लास्ट नाइट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं दूसरा सेंटेंस अगर बनाऊंगी, आई हैव गॉन पटना लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, इस टाइप के जो वर्ड होंगे, इसमें V2 का यूज होगा। ठीक है, V3 का यूज नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल: इट इज हाई टाइम वी went to
द स्टेशन, स्टेशन। अब देखिए इसका पहले मीनिंग समझते हैं। इट का मतलब है कि इट इज राइट टाइम, यही वह सही समय है, यह सही समय है। वी वेंट टू स्टेशन, हमें स्टेशन चलना चाहिए, ठीक है। इट इज हाई, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज हाई टाइम। इसका मतलब होता है कि यही अब सही समय है, हमें अब इस नेक्स्ट काम को करना चाहिए। इसमें इसका सेंस तो चाहिए वाला होता है, लेकिन अगर हमें सेंटेंस में SHOULD शुड अगर दिया हुआ रहे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लोग देंगे इट इज हाई टाइम वी शुड गो टू द स्टेशन, देन हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी होगी। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब देखिए वी वेंट टू स्टेशन। हम लोग इस टाइप की सेंटेंस कब बोलते हैं? जब हम लोग कोई काम को करने वाले रहते हैं एंड उस काम में थोड़ा लेट होने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं इट इज हाई टाइम वी वेंट टू द बेड, इट इज हाई टाइम वी वेंट टू द स्कूल, इट इज हाई टाइम वी वेंट टू द स्टेशन। तो जब हम लोग थोड़ा लेट होने वाले रहते हैं ना कि चलो अब लेट हो गया, अब नहीं निकलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इस सेंस में हम लोग इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेट का वो होगा क्या? पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए। थर्ड यूज क्या होगा? पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए, हैबिट को शो करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। पास्ट का हैबिट लाइक I used to smoking, ये क्या हो गया? हमारा पास्ट का हैबिट। अब आप कहोगे कि यूज टू के बाद हमें V1 का फॉर्म क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि यूज टू क्या है? एक मॉडल है एंड इसके जस्ट आफ्टर जो है हमें V1 देना होता है, ठीक है। अब कहोगे कि यूज टू के बाद क्या V2, V3, V4, V5 भी यूज होता है? I mean यूज टू के जस्ट आफ्टर। तो मैं कहूंगी कि V1 V2 तो नहीं बल्कि V4, मतलब कि सब्जेक्ट के जस्ट हम लोग यूज टू के बाद V4 यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं? तो प्रेजेंट, जब ये प्रेजेंट के हैबिट को शो करता है, प्रेजेंट हैबिट को, देन इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म्स, ठीक है, बी के फॉर्म्स प्लस यूज टू प्लस V4, ठीक है। मैं कहती हूं आई एम यूज्ड टू, सॉरी यहां पे गलत हो गया, आई एम यूज्ड टू स्मोक होगा। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, यहां पे क्या हो जाएगा? आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। यहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, बल्कि और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? वर्ब का V4। क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स एज ए यूज हुआ है और ये हमें प्रेजेंट के हैबिट को शो करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक, आई मीन जो एरर्स थे यहीं से आते हैं। नेक्स्ट हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस did not प्लस V1। इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं, एग्जाम्पल I did not go to पटना, ये क्या हो गया? हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया, सॉरी ये हमारा नेगेटिव का हो गया और ये हमारा इंटेरोगेटिव का। लिखती हूं डिड आई वेंट टू पटना, ये हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।
इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, वैसा एक्शन जो फ्यूचर में फिनिश्ड हो जाए उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक्शन दैट फिनिश्ड इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि ट्रेन विल रीच सून, ही विल कम टुमारो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कई लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि किसके साथ शैल यूज करना है, किसके साथ विल यूज करना है, तो उनके लिए है आई एंड वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और ही सी इट एंड दे के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि आपने मॉडल आपने तो बताया था कि आई एंड वी के साथ हम लोग सैलरी का भी आई एंड वी के साथ हम लोग विल का भी यूज कर सकते हैं, ही सी इट दे के साथ हम लोग सेल का भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैंने मॉडल्स में बताया था। बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस फ्यूचर अगर टेंस की बात करें तो इस बेसिस पे नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहां से आता है हम लोग वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इफ ही विल कम, ही विल फिनिश द वर्क। अब आप कहोगे कि इसमें मिस्टेक क्या है, जब वह आएगा वह वर्क को फिनिश करेगा, इसमें मिस्टेक क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगी कि वैसा सेंटेंस जो कि कंडीशनल हो। कंडीशनल क्यों कहेंगे, इसमें सबसे पहली बात तो दो फ्यूचर है और एक वर्क जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे, मतलब कि वह जब आएगा तभी वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि चलिए दो फ्यूचर में विल का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। मतलब कि अगर सेंटेंस कंडीशनल हो तो हम लोग को कोई एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। अब आप कहोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो रखना है, लेकिन कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे ये भी तो जरूरी है। तो मैं कहूंगी कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स, इफ, व्हेन, टिल, until, in case, as soon as long as उसके बाद हमारा आता है before, after, unless। अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स अवेलेबल होंगे तो उस सेंटेंस में हमें फ्यूचर का यूज नहीं करना है। हमें कौन सा वर्ड का यूज करना है, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे कि मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये सबका मीनिंग क्या होता है, तो मैं ये बताती हूँ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, अगर, व्हेन मतलब जब, ये तो पता होगा। उसके बाद टिल का मतलब जब तक, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, इन केस इसका भी मतलब होता है जब तक, एज सुन एज जैसे ही, ठीक है। एज लॉन्ग एज इसका भी मतलब होता है जब तक, बिफोर
बिफोर का मतलब आपको पता ही होगा, पहले, आफ्टर मतलब बाद, अनलेस मतलब कि यदि नहीं। ठीक है, तो हमारा यहीं पे ये रूल फ्यूचर का खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है।